पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यूं तो राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए अलायंस के सभी दल, जितने भी घटक दल है, सभी दल के कार्यकर्ता, नेता परिवारवाद की पार्टी बोलती है, लेकिन उसके मुंह पे तमाचा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने तभी मार दिया था जब राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता में से एक नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी पारिवारिक माहौल बिगड़ने के कारण से उसे राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से अलग कर दिया गया था। हालांकि वो अभी भी विधायक बने रहे, उसकी सदस्यता रद्द नहीं की गई, लेकिन पार्टी में उसे कोई जगह नहीं दिया गया। वही तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं, वही तेज प्रताप यादव जो 2015 में महुआ विधानसभा सीट से लालटेन के सिंबल पर जीतकर बिहार सरकार में मंत्री तक बने थे, वही तेज प्रताप यादव जो कि 2020 के चुनाव में हसनपुर सीट से चुनाव दोबारा जीतकर फिर से बिहार सरकार में जब उनकी सरकार बनी तो मंत्री भी बने थे। तो आज हम, नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं बोलता भारत। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप यादव आजकल बड़े चर्चे में बने रहते हैं, चूँकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर अपना एक अलग नया पार्टी बनाया है, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो पूरे बिहार में लगभग 21 से 22 सीटों पे अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रणनीति क्या है, क्या समीकरण है, क्या स्थिति है, वो तय करेगी शीर्ष नेतृत्व, उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता एवं उनका क्या समीकरण है वो वही बताएंगे। लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो ऐसे में एक ही परिवार के दूसरे भाई का अलग से चुनाव लड़ना, 21 सीटों पे चुनाव लड़ना कहाँ तक सही है, क्या ऐसा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी पार्टी बनाकर सभी अपना अपना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक समीकरण तैयार होता है कि क्या इनसे तेज प्रताप यादव की पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुँचता है या फिर एक अलग फ़ायदा होने वाला है। इस बार तेज प्रताप यादव फिर से महुआ विधानसभा क्षेत्र संख्या 126 वैशाली, जो कि वैशाली जिले के अंतर्गत आती है, वहां से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2010 के चुनाव में वही महुआ विधानसभा जहां पे नीतीश जी के लहर में रविंद्र राय जी 2010 के चुनाव में तीर के सिंबल से चुनावी लहर में जीतकर आगे निकले थे। अगली बार इंडिया गठबंधन में नीतीश जी शामिल थे, तेजस्वी जी शामिल थे, दोनों मिलकर कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन में चुनाव लड़ी, तो उस सीट से तेज प्रताप यादव को मौका मिला और वो जीत कर आए। और 2015 के चुनाव में उन्होंने वही रविंद्र राय जी को, जो कि 15 में हम पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसको चुनाव हराने में सफल रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो इस सीट बदलकर हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। यह सीट खाली हो गया और इस सीट से आरजेडी के सिंबल पर मुकेश कुमार रोशन जी चुनाव लड़े और वो चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा तक पहुंचे। इस बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव जी ने फिर से महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि अपनी दादी की तस्वीर के साथ वो यहाँ से नामांकन भी दाखिल कर दिया। और इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। क्या महुआ विधानसभा सीट इन दोनों की लड़ाई में एनडीए गठबंधन के पास जाने वाली है या फिर राजद के सिंबल पर फिर से मुकेश कुमार रोशन जी निकल रहे हैं या फिर से तेज प्रताप यादव को इस सीट से जीत मिलती है, ये बताएंगे वहाँ के जनता के मूड, वहाँ के जनता के आंकड़े, चुनाव के बाद चुनावी समीकरण ये तय होगा 14 नवंबर को कि जनता किसे अपना मालिक बनाई। एक दिलचस्प बात इसमें और है कि इस सीट से इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पे तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और लालू जी की एक विचारधारा यहाँ बड़ी सटीक काम करती है। इसलिए सटीक काम करती है कि लालू जी
अगर चाहते तो इस सीट को खाली भी छोड़ सकते थे। इस सीट से चुनावी मैदान में अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकते थे। इस सीट को जीतने के लिए तेज प्रताप यादव जी को छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने कार्यकर्ता को, अपने वहाँ के निवर्तमान विधायक को टिकट देकर अपने पार्टी के सिंबल को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे आए। फिर से मिलेंगे दूसरे सीट को लेकर, दूसरे चुनावी चर्चा को लेकर, दूसरे माहौल को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह से देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।